हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन में स्वागत है। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियाँ, नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर एवं उनकी कुछ सहायक नदियों के विषय में। तो आइए हम लोग वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उनको, उत्तर प्रदेश की नदियां उद्गम स्थल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो एक है गंगा, यमुना, शारदा, इसको क्या बोलते हैं? काली नदी, रामगंगा, घाघरा एवं गंडक। अब उत्तर के मैदान से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोमती, वरुणा, पांडु नदी, ईशन एवं रिहंद नदी। ठीक है। अब दक्षिण पठार से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियों के विषय में देख लेते हैं। कहाँ से? दक्षिण पठार से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियों के विषय में। तो कौन कौन सी हैं? चंबल, चंबल, ठीक है, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार एवं रिहंद नदियाँ। अब हम लोग इन नदियों से आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले देखते हैं हम लोग गंगा नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो कौन कौन से हैं गंगा नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु? तो सबसे पहले गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। ये कहाँ से? उत्तराखंड में। गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है कितनी है? 2704 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 2525 किलोमीटर भी मिल जाएगा। ठीक है। इस नदी की जो गहराई है वो अधिकतम गहराई कितनी है? 33 मीटर। गंगा नदी के अन्य नाम भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्या है? आकाश गंगा, और इसे क्या बोलते हैं? या स्वर्ग गंगा। त्रिपकथा, पाताल गंगा, हेमवती, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी एवं अलकनंदा। कितने नामों से जानी जाती है? ये जो है टोटल इतने नामों से गंगा को जाना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं गंगा नदी पर कुछ प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। एक फरक्का बांध है, दूसरा टेहरी बांध है, एक है भीमगोड़ा बांध। अब इसकी हम लोग सहायक नदियां देख लेते हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो कौन कौन सी हैं? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक एवं गोमती नदी। तो ये क्या है? ये प्रमुख सहायक नदी हैं। क्या है? ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब गंगा नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहरों के नाम देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, पटना, फरक्का एवं बनारस। क्या है? बनारस। इसे क्या बोलते हैं? काशी। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इसका अंत कहाँ पर होता है? इसका अंत होता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? ये गिर जाती है। और ये बंगाल की खाड़ी पर भी जग के क्या बनाती है? एक डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है?
डेल्टा का निर्माण करती है। ये विश्व की मात्र एक नदी है जो एक डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी ही एक ऐसी नदी है जो विश्व में नदियों में डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम लोग देख लेते हैं यमुना नदी से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड के बंदरपुंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। इसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 74 मीटर। इसका अंत कहाँ पर हो जाता है? इलाहाबाद में आकर गंगा नदी में मिल जाती है, जहाँ पर किसका निर्माण करती है? संगम का निर्माण करती है। ठीक है, इसके हम लोग अन्य नाम भी देख लेते हैं। इसके अन्य कौन कौन से नाम हैं? तो इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? काली गंगा, असित, यमी एवं त्रिवेणी नदी। इसे क्या बोलते हैं? त्रिवेणी नदी। यमुना नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहरों के नाम भी देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? मथुरा, दिल्ली, आगरा, औरैया, इटावा एवं प्रयागराज के पास पड़ता है कौशाम्बी। कौन सा? कौशाम्बी। ये भी कहाँ पड़ता है? यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल, बेतवा, गिरी एवं केन नदियाँ इसकी क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अन्य नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। घाघरा नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है तिब्बत। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1080 किलोमीटर। कितनी है? 1080 किलोमीटर। इसकी अधिकतम गहराई कितनी है? तो इसकी अधिकतम गहराई है 600 मीटर। इसका अंत कहाँ पर होता है? छपरा। छपरा कहाँ करता है? पड़ता है बिहार। कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। इसके कुछ अन्य नाम भी देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? इसका नाम सरयू, सरजू एवं शारदा नदी। इनके अन्य नाम क्या हैं? सरयू, सरजू एवं शारदा नदी। इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? राप्ती नदी, शारदा एवं छोटी गंडक। अब घाघरा नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहरों के विषय में देख लेते हैं। कौन कौन से बसे हुए हैं? तो बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, दोहरी घाट, बलिया, अयोध्या, टांडा एवं राजे सुल्तानपुर आदि। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं गोमती नदी के विषय में। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के पास से निकलती है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 475 किलोमीटर। इसका अंत कहाँ पर होता है? गाजीपुर के निकट। गाजीपुर के निकट कौन सी नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं। कौन कौन सी हैं? जुमकाई, बरना नदी, सई एवं कच्छा। गोमती नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहरों के नाम देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं चंबल नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1024 किलोमीटर। ये इटावा के पास आकर के यमुना नदी में मिल जाती है या यमुना नदी में गिरती है। ठीक है, इटावा के पास। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है चरमावती। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं पार्वती, नवाच, पनास, सिप्रा एवं दूधी नदी। नदी के किनारे कुछ बसे प्रमुख शहरों के नाम देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? रतलाम, श्योपुर एवं मुरैना। अब सोन नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कौन कौन से हैं सोन नदी में? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये भी कहाँ है? एमपी से है।
इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 784 किलोमीटर। ये पटना के पास किस नदी पे गिर जाती है? गंगा नदी पे ये गिरती है आकर के। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो क्या है? हिरण्यवा, सोनभद्र एवं सोनभद्र शिला। अब इसके पीछे एक नोट, यहाँ पर एक नोट पड़ा है, तो नोट क्या है? इस नदी का सोन नदी क्यों पड़ा? इस नदी का सोन नदी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी बालू कैसी है? पीले रंग की है। तो उसका कलर कैसा हो जाता है? सोने के जैसा होता है, हो जाता है पीला। तो इसलिए इस नदी का नाम पड़ गया है सोन नदी। इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं, कौन कौन सी हैं? महानदी, रिहंद एवं घग्गर नदी। राप्ती नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये राप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? नेपाल से है। इस नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहरों के नाम देख लेते हैं, तो कौन कौन से हैं? देवरिया, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, डुमरियागंज एवं गोरखपुर आदि। ठीक है। अब इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई इसकी है 600 किलोमीटर। ठीक है। इसका अंत कहाँ पर होता है? तो बारहस के निकट घाघरा नदी पर यह क्या हो जाती है? गिर जाती है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इरावती एवं पश्चिमी राप्ती नदी। अब हम लोग देख लेते हैं गंडक नदी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है। इस नदी के किनारे पर से कुछ प्रमुख शहरों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से हैं? हाजीपुर एवं सोनपुर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 814 किलोमीटर। इसका अंत कहाँ पर होता है? तो इसका अंत होता है पटना के निकट। पटना के निकट कहाँ पर? गंगा नदी पर यह मिल जाती है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो नारायणी नदी एवं गंडक नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है त्रिशूली गंगा। अब हम लोग देख लेते हैं राम गंगा नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है। तो इसका उद्गम स्थल क्या है? तो उद्गम स्थल है उत्तराखंड के दूधा धोती पर्वत से निकलते हैं। किससे? दूधा तोली पर्वत से निकलती है। इस नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहरों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, शाहजहांपुर, फरुखाबाद, बरेली, बदायूं एवं हरदोई। ठीक है। रामगंगा के नीचे बसे हुए कुछ प्रमुख शहरों के नाम हैं। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 596 किलोमीटर। इसका अंत कहाँ पर होता है? तो कन्नौज के निकट। कहाँ पर? कन्नौज के निकट गंगा नदी से ये मिल जाती है। इसके अन्य नाम क्या है? रथवाहिनी। इसका अन्य नाम क्या है? रथवाहिनी। इसकी सहायक नदी कौन है? कोह। कौन सी है? कोह। अब शारदा नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, कौन कौन से? तो इसका उद्गम स्थल क्या है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के, ठीक है, में तिब्बत सीमा के निकट से निकलती है। इसके किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर हैं जो इसके नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? तवाघाट, टनकपुर, झूलाघाट, पंचमेश्वर, बनवसा, धारचूला, ठीक है, जौलजीबी एवं महेंद्र नगर आदि। ठीक है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 350 किलोमीटर। इसका अंत कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट। कहाँ पर? बहराम घाट के निकट कौन सी नदी पर? घाघरा नदी पर मिल जाती है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो इसके अन्य नाम हैं काली नदी, महाकाली एवं काली गंगा। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? सरयू नदी, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सुहेली, धरया एवं लिसार।
बेतवा नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। इस नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहरों के नाम देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर एवं ओरछा आदि। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 590 किलोमीटर। सॉरी, इसका अंत कहाँ पर होता है? तो हमीरपुर के पास ये यमुना नदी पर गिरती है करके। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो है वेत्रवती, चरमणावती, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं धनास एवं बीना नदी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।